सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दहशतगर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशतगर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मनसूबा बंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगा। दहशतगर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का बरवक्त जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनाजरे के चैलेंज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मवाजने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में ठाटे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। मनाजरे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मवाजना कर लें। कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। बिलावल लाहौर, मियांवाली या कोयटा जहाँ से चाहें इलेक्शन लड़ें। अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल ज़रदारी साहब वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियांवाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ये अरबों खरबों और उस दौर में करप्शन कम हो और अगला 4 साल बानिए पीटीआई के दौर में एक ईंट न लगे, गारा न लगे, दवाई ना मिले, मरीज सिसक कर मर जाएं। जो अद्वियात फ्री अस्पतालों में मिलती थी वो बंद कर दी गई। पीकेएलआई को बर्बाद कर दिया गया और हेपेटाइटिस के सेंटर्स जो पूरे पंजाब में बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बावजूद भी करप्शन जो है वो दोबारा 117 से 140 पे चली गई। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, विफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर आवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्हें आवाम के मसाइल का पता नहीं, सिर्फ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। आवाम तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की साजिश को नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बोले, हम इक़्तिदार में आकर आवाम की आमदन को डबल करेंगे। गरीब आवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। ख़वातीन को रोजगार के लिए आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, आप इनकी असलियत जानते हो, आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। जो मुखालफीन हैं वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत वो सियासत जानते हैं। जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। आपसे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़े। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूँ। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं मईशत को सबसे ज़्यादा तबाही से दो चार PDM की हुकूमत ने किया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ ने अपने दौर में बनवाई। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि इमरान खान की टाइगर फोर्स का हिस्सा है। बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं, आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। अरे आप मुनाजरा क्या करोगे? करप्शन आपने की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी काबीना आपने बनवाई, सबसे ज्यादा इकॉनमी आपने खराब करवाई,
डॉलर सबसे ऊंचा आपके वक्त में हुआ, रुपए ज्यादा से ज्यादा डिवैल्यू आपके वक्त में हुआ। मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, दूसरे को क्या। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं आज माजी के मुकाबले में गुर्बत तो डबल हो गई। अगर 4 बार तनख्वाहें बढ़ाएं तो भी महंगाई तो ज़्यादा है। हमारे सियासी मुखालफिन का हुकूमत चलाने का तरीका अंदाज ही गलत है। उन्हें अवाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं। तलागांग में जलसे से खिताब करते हुए बोले, बिलावल भुट्टो पर फख्र है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो गरीब की दिल की आवाज होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई, हर चीज की लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे, आपकी आवाम को लेके साथ चलेंगे। आपसे दुनिया ने जातियां की हैं, वक्त ने जातियां की हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियां की हैं वो सब जातियां खत्म करेंगे। यहाँ पानी की जरूरत है, मुझे पता है। रोड नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तलाब की गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। आप दोस्तों को तकलीफ दे के ला के जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे पर लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की शहला रजा कहती है, वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। हमारे 3 कारकुनों को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी का नोटिस ले, अता तारड़ को नाअहल करे। नून लीग के अता तारड़ ने जवाब दिया कि बिलावल ने जिद में लाहौर का इंतखाब कर लिया, मगर वोट बैंक नहीं। लोगों की गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पैसों से वोट को ख़रीदा गया। हम किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं। ये लाहौर है, लयारी नहीं। यहाँ माहौल ख़राब मत करो। मैं आपको यहाँ पे बदमाशी नहीं करने दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना मैं आपको यहाँ पे मनमानी करने दूंगा, ना जिदबाजी करने दूंगा। आप अपने बाप के बहुत लाडले होंगे, हम अपने कारकुनों के लाडले हैं। आकर दिखाएं जरा। और ये आपको मैं बता दूं कि हम ये चाहते हैं इस वक्त कि हमारी FIR दर्ज की जाए। हमने लोगों के पास जाना है। आपकी तरह मलिक रियाज के जहाज पे बैठ के कराची नहीं चले जाना। आपकी तो महल की दीवार 100 फुट ऊंची है, कौन जाएगा, कहाँ से आपको ढूंढ के लाएगा। और ये क्या चाह रहे हैं? आपकी शिकस्त आपका मुकद्दर है। आपकी कैंपेन आपको पूरे पाकिस्तान में समझ आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो ये कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का सिलसिला। मैं कुछ फुटेज भी आपसे शेयर करूंगा और वो फुटेज आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह खरीदो फरोख्त बेदर्दी के साथ की जा रही है। सिंध में आपकी कोई लीडरशिप खड़े नहीं हुई है। अगर चेयरमैन बिलावल यहाँ से खड़े हुए हैं और आपके सारे जो बेहतर लोग थे वो भाग गए हैं, हट गए हैं यहाँ से, तो आप भी हट जाते। लेकिन अगर ये हरकत आपने करनी है तो ये मैं आपको बता दूं कि आज से हम रेडी हैं। जिन लोगों ने वोट बेचे हैं उनको भी शनाख्त कर दिया है। ये वोट जो है ये कास्ट नहीं हो सकता। आज से हम बिल्कुल तैयार हैं। अता तारड़ आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। जब आपने मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा के अपना वोट बेच दिया, उन लोगों के ID कार्ड हमने iPad में से निकाल लिए। वो वोट कतन कास्ट नहीं हो सकता। और ये गुंडागर्दी का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह से एक नुमाइंदा वो जो है दंदनाता फिर रहा है और दूसरों के घर में जो हमारा ऑफिस है उसमें दाखिल हो रहा है। इसको नाअहल किया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर के इलाके हल्का 127 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पीपल्स पार्टी के ऑफिस पर हमले का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर की रिपोर्ट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे हमूद उर रहमान की ये रिपोर्ट।
لاہور کے حلقہ N127 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت اور جھگڑے کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل ڈی جی الیکشن کمیشن نے معاملے کی تحقیقات کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو خط لکھ دیا۔ خط میں الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر کو ووٹ خریدنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ معاملے کی تحقیقات کر کے جامعہ رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگی امیدوار اطاعت آڈٹ اور پیپلز پارٹی امیدوار میاں مصباح الرحمان کو طلبی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر نے دونوں امیدواران کو 5 فروری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ قومی اور صوبائی حلقوں میں دلچسپ حقائق سامنے آ گئے۔ وافن کی رپورٹ جاری۔ N67 حافظ آباد میں سب سے زیادہ 8,10,723 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جبکہ N244 میں سب سے کم ووٹ 1,55,824 ہیں۔ اسی طرح پختونخوا میں سب سے بڑا حلقہ N18 ہاری پور، ووٹرز کی تعداد 7,24,915 ہے۔ سب سے چھوٹا حلقہ N12 کوہستان، ووٹرز 1,96,125۔ سندھ میں سب سے بڑا حلقہ N209، ووٹرز کی تعداد 6,07,638۔ سب سے کم ووٹرز N244 کراچی میں 1,55,000 ووٹرز۔ بلوچستان میں N255 سب سے بڑا حلقہ، ووٹرز کی تعداد 5,32,537۔ N264 کوئٹہ میں سب سے کم ووٹرز، تعداد 1,96,752 ہے۔ پنجاب میں سب سے کم رجسٹرڈ ووٹرز N124 لاہور میں 3,10,116 کی تعداد ہے۔ عام انتخابات کے سلسلے میں ایک اور سیاسی اتحاد بن چکا ہے۔ ANP سندھ نے کراچی کی ضلع جنوبی کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر MQM پاکستان کی حمایت کا بڑا اعلان کر دیا۔ شاہی سید نے فیصلے کی توثیق کی ہے۔ نیاز علی رپورٹ کریں گے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں ایک اور سیاسی اتحاد وجود میں آ گیا۔ ماضی کے بدترین سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ANP سندھ نے ضلع ساؤتھ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر MQM پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ANP کی جانب سے حمایت کا فیصلہ دونوں جماعتوں میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا، جس کے تحت ANP ضلع ساؤتھ کی نشستوں NA240 اور 241، جبکہ ضلع ساؤتھ کی ہی صوبائی اسمبلی کی نشستوں PS 108، 109 اور 110 سے اپنے امیدواروں کو دستبرداری اور تمام حلقوں میں MQM پاکستان کے امیدواروں کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بدلے میں انہیں صرف نسلوں کا امن چاہیے۔ ہم PS 88 پر جناب شاہد سید صاحب کی کینڈیڈیٹ کی بھرپور انکنڈیشنل حمایت لے کر یہاں پر آئے۔ اس کے بدلے ہم کوئی ڈیمانڈ لے کر نہیں آئے، اس کے بدلے مجھے اگلی نسلوں کا امن چاہیے۔ شاہی سید نے کہا کہ سیٹ تو کوئی بات نہیں، دونوں جماعتوں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میری زندگی میں یہ کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں حیاتی میں وہ خواب جو بادشاہان کا خواب تھا، احترام انسانیت، بھائی چارہ، محبت کی پرچار آج ہم کراچی میں بیٹھ کے دونوں پارٹیاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حیدرآباد میں بھی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ANP نے اپنے امیدوار ہاشم خان کو MQM کے سابق قائم خانی کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہاشم خان نے کہا کہ ہمارے کارکن اب MQM کے حق میں مہم چلائیں گے۔ نیاز علی، GNN کراچی۔ N122 کے امیدوار اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں 8 فروری کا الیکشن ملک کی ترقی کا تعین کرے گا۔ نواز شریف سے جان چھڑوانے کے لیے ایک کرکٹر کی سلیکشن کی گئی۔ نواز شریف کو طاقت کے ذریعے اقتدار سے باہر نکالا گیا۔ ایک تجربے کے چکر میں تبدیلی، ایک جعلی تبدیلی کے چکر میں ان کے سہولت کاروں نے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کو خراب کیا۔ نواز شریف کو نکالنے کے لیے ایسی پارٹی کو حکومت اس کی جھولی میں ڈال دی جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ جھوٹ بولتا جو کہتا ہے کہ حکومت آپ کو نوکریاں دے گی، کوئی حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی۔ حکومت جاب اپرچونٹی کریٹ کرے گی، کاروبار کا پہیہ چلائے گی۔ عام انتخابات میں چند روز باقی، مسلم لیگ نون کی خواتین بھی انتخابی میدان میں آ گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی خواتین کا نیا سیاسی ٹرینڈ۔ لاہور کے حلقہ N119 میں مریم نواز کی انتخابی مہم کے لیے خواتین نے موٹر سائیکل ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ تفصیلات حمود الرحمان کی رپورٹ میں۔
सियासी गहमा गहमी आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग की खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने मरीम नवाज शरीफ की हमायत में NA 119 में मोटरसाइकिल रैली निकाली। खवातीन बाइकर्स ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। खवातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग के मफलर पहन रखे थे और मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठा रखी थी। खवातीन बाइकर्स ने मरीम नवाज के हक में नारेबाजी भी की। मरीम नवाज शरीफ NA 119 लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से फारूकाबाद तक बंद। M3 पर फैजपुर से रजाना और M4 पर शामपुर से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 मुल्तान से जलालपुर और इकबालाबाद से रोहरी तक बंद है। M11 पर लाहौर से सुमड़ियाल तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। लाहौर के मौसम के हवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो आज शहर का मतला साफ देखने को नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर में फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध के बादल जो है वो छट गए हैं, लेकिन शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 14 और कम से कम 7 रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मौजूदा इस वक्त 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी जो है वो 70% रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला जो है वो साफ रहेगा और सूरज जो है वो आज दिन भर निकलेगा और जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी और दर्जा हरारत में कमी देखने को नजर आएगी। जी।